मैंने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट किया है अपनी फैकल्टी से, बट उसके बाद भी जब मैं रिवाइज़ कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है ये मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, इस टॉपिक को कभी मैंने देखा तक नहीं है। Hi everyone, myself Sheetal Bhatt. I'm also a CS executive student. I'm giving my first attempt in June 2023. आप ही की तरह हूँ मैं भी। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ यही बनती है कि तुम यार पॉजिटिव रहो, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए तुम नेगेटिव मत होना। पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट ओवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहो, अच्छे से रहो। एंड सेकेंड थिंग विच आई नोटिस्ड इज दिस कि सोचना पड़ेगा। या सो वी आर टॉकिंग अबाउट 30 डेज कि हमें इन 30 डेज़ को कैसे प्लान करना चाहिए। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो पहले मैंने सोचा था कि एक सब्जेक्ट को 4 दिन दूंगी और ऐसे 4-4 दिन करके उसके बाद दोबारा सेकेंड डिवीज़न एंड थर्ड डिवीज़न। फिर मुझे ये चीज़ फील हुई यार 4 दिन देने का कोई इस टाइम पे कोई मतलब नहीं बनता, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सो अगर आप चाहे बोथ ग्रुप दे रहे हो या फिर सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपको करना ये चाहिए, आपको पर सब्जेक्ट 2 डेज़ देने हैं। अगर वो थ्योरी सब्जेक्ट है तो 2 डेज़ दो, प्रैक्टिकल या फिर वो सब्जेक्ट है जो आपको थोड़ा टफ लगता है उसको 3 डेज़ दो, और कुछ भी करके उसको उस टाइम लिमिट में ख़त्म करो। लाइक आई लाइक GIGL एंड SBEC, सो मुझे बहुत पसंद है, मुझे समझ भी आता है, उसके मैंने मॉक टेस्ट वगैरह भी सॉल्व कर लिए। देन मैंने ये फील किया कि मुझे टेक्स्ट पसंद नहीं है और मुझे मतलब अब सर के ऊपर से ही जा रहा है ना, उसका सिलेबस हुआ ना मैं उसमें कॉन्फिडेंट फील करी हूँ। सेम विद कंपनी लॉ में ऐसा लग रहा है यार प्रोविज़न कैसे याद होंगे, और बिना प्रोविज़न के तो आंसर ही नहीं लगता। मैंने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट किया है अपनी फैकल्टी से, बट उसके बाद भी जब मैं रिवाइज़ कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है ये मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, इस टॉपिक को कभी मैंने देखा तक नहीं है। इस टाइम पे क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, टाइम बहुत कम है, चाहे तुम बुरा मानो अच्छा मानो, सिर्फ 30 डेज़ बचे हैं, यही बस 30 दिन है तुम्हारे हाथ में अपना रिज़ल्ट बनाने के लिए। सो सबसे पहले मैंने GIGL ख़त्म किया, देन उसके बाद SBEC अभी नहीं छेड़ रही मैं, अभी जिसमें डर लग रहा है उस सब्जेक्ट से शुरू करो। सो फर्स्ट चीज़, जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है या फिर जो आपको नहीं आता उस सब्जेक्ट से शुरू करो। तो मैंने कैसे कैटेगराइज़ किया है, 2-2 दिन दिए हैं पर सब्जेक्ट को। 2 दिन स्टार्टिंग के दिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, लाइक 2 दिन मैंने दिए हैं टैक्स को। टैक्स में कुछ नहीं पढ़ा था, और पढ़ा भी है तो समझ नहीं आ रहा और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे वगैरह वगैरह। तो अभी गाबा सर की मैंने IT के जो 27-28 लेक्चर हैं उसमें से 8-10 लेक्चर देख के ख़त्म कर दिए। वो जो क्वेश्चन दे रहे हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। आप भी ये कर सकते हो, अभी आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आपका माइंड उस चीज़ को रिकॉल कर पाएगा। आफ्टर टैक्स आई विल डू द सेम थिंग विद कंपनी लॉ, और उसके बाद जो मुझे सब्जेक्ट पसंद है मैं उस पर जाऊँगी। सो लेट्स एंड अप दिस। सबसे पहला जो आपके 30 दिन है उसको आप कैसे प्लान कर सकते हो? पर सब्जेक्ट 2-2 डेज दीजिए, लाइक 2 दिन GIGL, 2 दिन SBEC, 2 दिन कंपनी लॉ, 2 दिन टैक्स, ठीक है। ये एक राउंड पूरा हो गया, उसके बाद दोबारा से अब आप ये देखो कि जो 2 दिन आपने दिए उसको अब आपको 1 दिन करना है। अब एक दिन में रिवाइज़ करो, फिर उसके बाद आधे दिन में रिवाइज़ करो, फिर उसके बाद MCQ सॉल्व करो, MCQ वाले पेपर्स के, लाइक टैक्स में MCQ बेस्ड है वो सब सॉल्व करो। आप PYQ सॉल्व कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारे सॉल्व करके आपको ना कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ यार 50-60 नंबर आ रहे, इतने तो लगभग आ ही जाएंगे। उसके बाद आपको उस 50-60 की लिमिट से भी ऊपर जाना है, तभी आप पास पाओगे। मैं भी सेम चीज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आपको 2-2 दिन देने हैं पर सब्जेक्ट को, आप उसको 2-3 भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट आपको पसंद है या नहीं है, उससे पहले उस पर कितना हुआ है कितना नहीं हुआ। अभी यार पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता, अभी सिर्फ आप रिवाइज़ करोगे तभी कुछ हो सकता है, तो रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दो। सिलेबस पे प्लीज़ हाथ मत लगाओ, किसी को भी ब्लेम मत दो, अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया, मैं खुद भी पछता रही हूँ, बट स्टिल ये टाइम गिव अप करने का नहीं है। अभी भी अगर आपने हार नहीं मानी ना तो आपका रिज़ल्ट चेंज हो सकता है, लेकिन आप खुद ही से बोल दोगे कि नहीं हो गए यार, अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, मेरा तो सिलेबस ही नहीं हुआ, इतना रह गया उतना रह गया, क्या करूँ। और कितने सारे बच्चे ये होते हैं जो एंड टाइम पे ये सोचते हैं कि हमें पेपर ही नहीं देने। बेटर है कि अटेम्प्ट लग जाएगा ये बोलने से बेटर है कि नहीं यार पेपर ही नहीं देंगे, बोलेंगे कि पेपर नहीं दिया था, पेपर मैंने नेक्स्ट टाइम दिया, ऐसा कोई बात नहीं। यार तुमने फ़ीस भर रखी तो कम से कम पेपर देने जाओ, देख के आओ पेपर कैसा होता है क्या होता है। अभी भी टाइम है, हार मत मानो,
दूसरी बात, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। इस टाइम पे अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई ना तो तुम्हारे पेपर पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अपनी स्लीप साइकिल को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो। अपनी स्लीप साइकिल जितना आप पहले सोते थे ना उतना ही सो। अगर थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो बॉडी को अच्छा नहीं लगेगा और प्लस आप उतना अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। इससे पहले मैंने बोला देखो, रिविजन इज़ द की। जितनी बार रिविजन करोगे ना उतनी बार आपको ये चांसेस है कि जब वो क्वेश्चन आएगा ना तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। दूसरी बात, जब पेपर देने जाओगे तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से क्या होगा, सपोज करो आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, भले ही आपको उसका उतना नहीं पता था बट जितना उस चैप्टर के बारे में पता था आपने सब लिख दिया या फिर थोड़ा बहुत जितना था लिख दिया। अगर इन केस आपका जो चेकर है वो थोड़ा सा भी अच्छा होगा, बोल सकते हैं, हमारे लिए तो अच्छा ही होगा, अगर अच्छा होगा आपके लिए थोड़ा सा भी, तो वो आपको वहाँ पे 1-2 नंबर तो दे ही देगा, 0 तो नहीं मिलेगा ना। अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेगा वो तो 0 ही मिलेगा, लेकिन अटैम्प्ट करोगे तो यहाँ पे चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में 1-1 नंबर भी आपने ले लिए तो आराम से पास हो जाओगे। दूसरी बात, ये ट्राई करो हर एक सब्जेक्ट में 60+ तो आनी ही चाहिए, तभी आपका एग्रीगेट बन पाएगा। सो ऑल द बेस्ट, विश यू लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।